आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आई पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा बिजनेस इंसाइडर पे। अब आपको पता ही है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर कर रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल मुझे लगा और मैंने सोचा कि ये कवर करूँ। डिजिटल इनोवेशन इज द वे फॉरवर्ड, स्पेशली कोविड 19 में तो भैया सब डिजिटली हो गए हैं। तो कैसे ये मीडिया और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए बहुत लाभकारी होगा, हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या इसके बेनिफिट्स और क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो दोनों पर्सपेक्टिव को देखेंगे। एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो दोनों को हम कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स आते हैं, आप स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन OTT जिसको बोला जाता है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, OTT, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, Amazon प्राइम हो गया, ठीक है, MX प्लेयर हो गया, जी हो गया, इन सब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब ये OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पे वेब सीरीज आप देख सकते हैं, आप मूवीज देख सकते हैं। और बेसिकली डिमांड ड्रिवेन है। डिमांड ड्रिवेन समझते हैं ना, मतलब जो दर्शक को देखना हो वो ही दिखाते हैं। ये सबसे अच्छी बात तो ये है। तो इसीलिए OTT बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। देखिए, मैं अभी द बिग पिक्चर में एक डिबेट देख रहा था, DTH वर्सेस OTT, केबल टीवी और OTT। वो आप जरूर देखिएगा। पिछले हफ्ते की वो डिबेट है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसमें इसको कवर किया है। पिछले हफ्ते मतलब मैंने एक्चुअली पिछले हफ्ते देखी थी, हो सकता है थोड़ी पुरानी हो। ठीक है, तो आप ये जरूर देखिएगा, आपको बहुत इंसाइट मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल हम DTH यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, एक चीज और आपको बता दूं, OTT अब DTH से भी आगे जा रहा है। मतलब लोग जो है अब केबल से ज्यादा, टीवी से ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या है। पहली बात तो कोविड 19 ने, जैसा कि मैंने बताया कि सबको, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे मूवी इंडस्ट्री को तो सबसे ज्यादा हिट किया है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, कोई भी मैच नहीं हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और बिजनेसेस, सब कुछ बंद पड़ा है एक्सेप्ट ऑनलाइन। डिजिटल मीडियम चल रहा है, सब कुछ डिजिटली हो रहा है ना। यूट्यूब में आप देखिए, ठीक है, अब तो बहुत सारे न्यूज चैनल्स जो हैं, न्यूज चैनल्स भी चल रहे हैं, ठीक है, टीवी भी चल रहा है, लेकिन उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल बनाए हैं और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, लोग देखते हैं। तो एक तरीके से सब कुछ धीमे धीमे डिजिटल शिफ्ट हो रहा है। हालांकि इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हैं, चैलेंजेस भी हैं, उसकी अभी हम बात करेंगे। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि OTT प्लेटफॉर्म्स की बेनिफिट क्या है, सबसे पहले तो मीडिया का यूज बहुत अच्छे से करते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन की, तो यूट्यूब की जैसे बात कर लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब में आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो इन बातों को रखते हैं, है ना। टेलीविजन में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि टेलीविजन एक तरीके से सरकार के कंट्रोल में है। तो कई बार आपने न्यूज चैनल्स पे देखा होगा कि सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं होता है, तो लोगों को एक ही तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है। लेकिन OTT में ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पे ये सेंसरशिप यहां पे नहीं हो सकती है। ठीक है, सेंसरशिप मुश्किल होती है यहां पे, क्योंकि किसी रेगुलेशन में तो ये बंधे नहीं है। तो ये बहुत बड़ी दूसरी सबसे अच्छी बात है कि डिमांड के बेसिस पे है। जैसे आप टीवी पे जो भी चीजें आएंगी वो आपके हिसाब से नहीं आएंगी, ठीक है, वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन ऑन ये जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स है, OTT प्लेटफॉर्म्स है, जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon, इन सब पे क्या आपके हिसाब से चीजें दिखाई जाएंगी। समझ रहे हैं। तो और दूसरी चीज है, इनको आप कहीं पे भी देख सकते हैं, कहीं पे भी। आपको घर में टीवी कहां ले जाएंगे, हर जगह, लेकिन फोन आप हर जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, Amazon का, और ये सस्ता भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से आपको पता ही कि अभी टैरिफ भी, DTH में टैरिफ बढ़ा दिए गए थे, तो केबल टीवी महंगा, लेकिन OTT सस्ता होता जा रहा है। आई थिंक सबसे सस्ता सब्सक्रिप्शन 100 रुपए, 200 रुपए का है। उसके बाद कोविड 19 में भी सब कुछ चेंज कर दिया। देखिए अब क्या है, ये बात तो सही है कि बड़े पर्दे की जगह कोई नहीं ले सकता, वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। ठीक है ना, मूवी थिएटर में अब मूवी तो आ ही जाती है ना, वो ऑनलाइन तो आ ही जाती है, लेकिन जो आप हॉल में देखने में मजा आता है वो अलग ही है। वो म्यूजिक और बड़ा पर्दा सब रियल लगता है, वो तो ठीक है। लेकिन अभी कोविड ने सब बदल दिया है। अब पता नहीं थिएटर कब खोले जाए। भैया थिएटर खोले भी जाएंगे तो भीड़ आएगी, और अब तो शायद कोई थिएटर जाए भी कि ना जाए, ये भी बहुत बड़ा। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री को तो बहुत ज्यादा मार पड़ी है कोविड 19 से। उसमें OTT बहुत बेनिफिट। अब जैसे गुलाबो सिताबो मूवी थी, वो Amazon प्राइम पे रिलीज हुई। ठीक है, और भी कुछ मूवीज हैं
जो डायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ओटीटी का अपर हैंड है, और प्रॉफिट के मामले में ओटीटी और जो थिएटर्स हैं वो सेम फुटिंग्स पे ही खड़े हुए दिखते हैं। लेकिन डेफिनेटली यहां पे थिएटर्स को अपर हैंड है, क्योंकि लोग जनरली थिएटर में ही जाना पसंद करते हैं। मैं खुद थिएटर में जाना, अगर कोई ऐसी, अब जैसे एवेंजर है, अगर आप एवेंजर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखते, मजा आती बिल्कुल भी नहीं। तो 3D में हॉल में ही देखने में मजा है, समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया। ये मेरे ख्याल में आई थिंक सबसे बेहतरीन चीज है। देखिए, आप जो ऑनलाइन मीडिया है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेटिक, वहां पे आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, ये बहुत अच्छी बात है। टीवी पे क्या है, टीवी पे आपको एक तरीके का नैरेटिव, क्योंकि देखिए यहां पे जो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के न्यूज चैनल्स में भी पॉलिटिकल पार्टीज के कोई एमपी है, कोई एमएलए है, उनके स्टेक्स होते हैं, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से रेगुलेट करते हैं। तो डेमोक्रेसी एक तरीके से आपको टीवी पे देखने को नहीं मिलेगी, वहां पे कई बार सरकार की नाकामियों को छुपाया जाता है। लेकिन ऑनलाइन में, यूट्यूब में या और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा नहीं है। वहां पे जो चैनल्स हैं, ठीक है, वो बातों को बहुत अच्छे से रखते हैं, ठीक है, जो हो रहा है वो दिखाते हैं। और स्पेशली इसमें आप बहुत सारे न्यूज़पेपर्स भी ऐड कर दीजिए, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, ये जो क्वालिटी जर्नलिज्म है, ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, मतभेद होना है ना। मतभेद मतलब बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में मतभेद, डिस्ट्रक्टिव वे में मतभेद नहीं, ठीक है, कि अगर मैं आपसे एग्री नहीं करता हूं तो ये आपके पॉइंट्स, इस पे मैं एग्री नहीं करता, इसको सुधारने की जरूरत है। ये होता है एक्चुअली में डेमोक्रेसी, समझ रहे हैं। तो यहां पे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया है। साथ ही साथ ओटीटी पे हर तरीके की मूवीज जो हैं वो रिलीज हो सकती हैं। पहले देखिए, अगर बॉलीवुड की बात करें, थिएटर्स में जब मूवी जाती है तो उसको बाकायदा एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है, सेंसरशिप बोर्ड से, सेंसर बोर्ड से। तो वो आता ना शुरू में, वो एक सर्टिफिकेट है, यूए और सब ए, अगर किसी मूवी को दिया मतलब रहता है, ठीक है, तो बाकायदा सेंसर बोर्ड जो है वो मूवी को देखता है, उसके बाद उसको पास करता है ना। तो अब उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। समाज में वो चीजें हो रही हैं, लेकिन क्योंकि उसमें हिंसा है, क्योंकि वो गलत मैसेज जा रहा है, सेंसर बोर्ड उसको पास नहीं करता। कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन ओटीटी में ऐसा नहीं है ना। अभी क्यों ओटीटी में ऐसा नहीं है, इस पे भी, अभी चैलेंजेस पे भी मैं आऊंगा, ठीक है। क्यों ओटीटी में ऐसा नहीं है, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा कैसे है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया डेमोक्रेटाइजेशन है, यहां पे आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपके समाज में हो रही है, ठीक है ना। यहां पे आपको गाली गलौज भी देखने को मिलेगी, ये भी समाज में हो ही रहा है। आप चले जाइए, हिंसा भी देखने को मिलेगी, ठीक है, शोषण भी देखने को मिलेगा, सब समाज में हो रहा है। तो यहां पे एक तरीके से कह सकते हैं डेमोक्रेसी अगर आप देखना है तो ओटीटी पे देख लीजिए, ठीक है। आप इश्यूज क्या है, ठीक है, मेन इश्यूज क्या है, अगर हम इश्यूज की बात करें तो सबसे पहली बात तो जो अभी मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, यही इसका एक तरीके से ड्रॉबैक भी है, ठीक है। सेंसरशिप, कभी कभी ऑनलाइन मीडिया हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कई बार यूट्यूब पे आप देखेंगे खूब गाली गलौज, सरकार के खिलाफ बहुत उल्टी सीधी चीजें, ठीक है, या फिर हद से ज्यादा क्रिटिसिज्म, या फिर बहुत ही गंदे वर्ड का यूज करना। ये तो बहुत बड़ी ट्रोलिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी ना। ट्रोल, हर कोई ट्रोल, गालियां, ये जो गालियों का एक कल्चर चला है, ठीक है, कि किसी की बात नहीं समझ में आ रही तो उसको गाली देना शुरू कर दो, इससे ज्यादा घटिया चीज कोई हो ही नहीं सकती। आप समझ रहे हैं ना। जो गाली देते हैं वो तो खैर अपने आप को ही दिखाते हैं कि वो कैसे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है ना। तो यहां पे कई बार हद से ज्यादा ये लोग आगे चले जाते हैं, उसके लिए कोई सेंसरशिप नहीं है, सरकार सेंसरशिप नहीं लगा सकती। बहुत ज्यादा हो जाए तब अलग बात है, लेकिन यहां पे कोई ऐसा लॉ नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर रेगुलेशन की बात करें तो ये लैक, देखिए अगर हम बात करते हैं मूवीज की, तो मूवीज जो है वो 1952 का सिनेमेटोग्राफी एक्ट है, ठीक है, उससे बंधा हुआ है। रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मूवीज को चलना पड़ता है। केबल टीवी की बात करें तो यहां पे केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 उस पे बंधा हुआ है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करें, ओटीटी, तो इनके लिए कोई भी रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी ये लोग बहुत ज्यादा आगे भी चले जाते हैं। अब अगर ऐसा होता है तो सरकार इन पे सेंसरशिप नहीं लगा सकती, समझ रहे हैं, ये सेल्फ रेगुलेटेड है, ठीक है। हालांकि ये लोग बताते हैं कि हम इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके हिसाब से काम करते हैं, बट यहां पे कोई कंसेंसस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत 2020 तक सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन वीडियो व्यूइंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा। मतलब जो हमारी ऑडियंस है वो दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट होगी, जो
इंटरनेट पे स्ट्रीम करेगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का मजा उठाएगी 2020 मतलब इसी साल। ठीक है, तो अच्छी बात। फिर इसके बाद एक और इशू हमेशा उठाया जाता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म हद से ज्यादा आजाद होते हैं। मतलब जैसे कई बार ऐसी चीजें दिखा दी जाती है और कई बार कंट्रोवर्सी भी हो जाती है जो हमारे कल्चर के खिलाफ हो। देखिए, भारत और चाइना अपने कल्चर को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, है ना। हमारा जो कल्चर है वो आज का नहीं है, वो 2000 साल क्या 5000 साल पुराना है, जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन। और चाइना के साथ भी है। तो हम दोनों लोग, भारत स्पेशली ज्यादा अपने कल्चर को लेके बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है, और ये करना भी चाहिए, हम लोगों को करना भी चाहिए। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हम ये मर्यादा भूल जाते हैं। तो ओटीटी में कभी कभी ऐसा कंटेंट आ जाता है जो इन सबको पार कर देता है। अब ये कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड के लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, कि यूरोपियन कल्चर और इंडियन कल्चर को मिक्स कर दो, लेकिन हमारे जो कल्चर है उसके अगेंस्ट चला जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दोस्तों ये भी दिया जाता है कि अगर इसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई या रेगुलेशन कोई किया भी गया, तो जैसी टीवी की हालत है, हो सकता है ओटीटी की भी ऐसी हालत हो जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है आगे आ जाए, देखेंगे दोस्तों। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था और ये एक्सपैंड होता जा रहा है, ठीक है। खूब पैसा इसमें कमा रहे ओटीटी प्लेटफॉर्म। कोविड में सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं और यहाँ पे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, खूब पैसा। अब यहाँ पे इसमें बहुत सारे मैचेस भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत जैसे क्या है कि अब बहुत सारी मूवीज को इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने खरीद लिया है। तो पहले जो मूवीज थी वो आसानी से अवेलेबल हो जाती थी, आज अवेलेबल नहीं है। आप पैसा दीजिए तभी आप मूवीज को देख सकते हैं, या फिर कोई मैच अगर आपको देखना है तो आप तभी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से तो बहुत अच्छा है, हमारे मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली रेगुलेशन नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।